को प्रदर्शित करते हैं। याद हुआ ना? क्या लिखे आप कि जब ऑक्सीजन अधातु के साथ क्रिया करता है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि अधातु अम्ल के गुण को प्रदर्शित करते हैं, अम्ल के गुण को प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, कहो मत भूलना इसको। किसके गुण को प्रदर्शित करेंगे? उदाहरण में लिखो, लिख लो अधातु प्लस ऑक्सीजन, ये क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे भाई? अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। कुछ धातु के नाम याद है? कहोगे सर कार्बन धातु है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करा दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और क्या अधातु में बता सकते हो? सल्फर भी अधातु है बाबू, ऑक्सीजन से क्रिया करा दो सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या धातु बता सकते हो? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करा दो डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन। लिख लो, हाँ क्यों लिखे हैं, क्यों लेना, क्यों छोड़ दिए हैं? अच्छा लिख लेना यार, उसको छूट गया एक आदमी को तो समझे ना। इसको क्या कहते हैं? कार्बन कहते हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन है। और जब क्रिया किए तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। हम याद कर लिया, तुम लोग याद होगा, किसी को याद नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सही शुद्ध कब CO बोलता है, कब CO3 बोलता है। हाँ तुम लोग याद है हमारा। तुम लोग देश को समझो एक तरीके से देश का उद्धार करने वाले हो, जानो है कि क्या नाम होगा? SO2 के सब याद है, कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि तुमको नहीं याद है। क्या कहते बता दो। अच्छा देखो चौपट है तुम्हारा, नीचे दो है ना, और डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। याद हुआ विवेक बाबू? हाँ जो मतलब दो है उसको आगे नहीं चलते। हाँ तब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, वो भी हो सकता है। सुनो यहाँ पर अगर N2O3 है तो इसका नाम क्या होगा? N2O4 है तो इसका नाम क्या होगा? N2O5 है तो इसका नाम क्या होगा? NO है तो इसका क्या नाम होगा? NO2 है तो क्या होगा? NO3 है तो क्या होगा? NO4 होगा तो क्या होगा? Na3O2 है तो क्या होगा? क्या सब इसका नाम बता सकते हैं आप? इसका हाँ देखो देखो, हाँ यही क्या नाम होगा इसका? पेंटा ऑक्साइड। अरे 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो ऑक्साइड की 5 तक आता है, तो इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसका क्या नाम होगा? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। 4 होता है तो टेट्रा कहेंगे। इसका होगा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसका होगा नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, इकाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कह दो। इसका होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसका होगा ट्राई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राई नाइट्रोजन। अगर एक कस के पढ़ो तो मुंह में एक खेखार बहरी निकल जाएगा, जान जो। कहीं लिख लो तो गनाक दे, लिखो फराक दे। है क्या है बोलना है, क्या जरूरत है? यहाँ लिखा गया है तुम लोग को। इसका लिख लेना डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सिंपल सी बात है। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लिख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। तुम किताब देना। हो गया? कोई अगर भुला रहे तो पूछ लो। तो बारिश बरसा है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। अच्छा 12 का पहले सुनो, कारण तुमको बताना है। सोचो कि क्या इसका उत्तर होगा। देख रहे हो कारण में पहले तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? बताओ बताओ।
काहे प्रयोग सोना के किया जाता है? हाँ, क्योंकि उसमें जंग क्या होता है? नहीं लगता। अब लोहा के क्यों बना ले? नाक मके ताज बना लिया, कल मूर्छा आ गया, लो गजने बाबू पायल बना ले तो चलेगा? पायल कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा। चमकदार होता है उसमें। हाँ, चमकदार तो माना होता है, लेकिन बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता है। एक तो मौगी कुली चलनिया पहने रही सन जा खूब, हाँ, पूरा ढक लेती है, एकदम चाकर चाकर इतना पहनती है। 2 दिन पहनती है, तीसरे का दिन कलिया हो जाता है, उठा के बिक देती है उसको। तो सब स्टेनलेस स्टील कहा जाता है उसको। हाँ, कहा था पूरा हटिया लोगता है ना, ढोंप जाता है, यही बात है, पहनती है तो। हाँ, तो बता दो, पहला का उत्तर तो ही गया। दूसरा, सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखते हैं? मिट्टी के तेल के अंदर क्योंकि बहुत अधिक क्रियाशील होता है। अब मिट्टी के तेल के अंदर रखोगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए क्रिया नहीं कर पाता है। यह भी हो गया। ये कितना आसान सा क्वेश्चन दिया। देखो, एल्युमिनियम अत्यधिक कभी क्रियाशील धातु है, मान केहू से क्रिया कर लेता है, कौन? हाँ, तो कहता है फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है? सुचालक होता है, और उसमें जंग भी नहीं लगता है। एल्युमिनियम में जंग लगता है? एल्युमिनियम देखे हो? बर्तनों जो होता है एल्युमिनियम के तो होता है। हाँ, लेकिन ललका होता है। 3 नंबर आ जाकर है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। बताओ, कार्बोनेट को, सुनो ध्यान से, कार्बोनेट को जब हम लोग किस में चेंज करेंगे? ऑक्साइड में। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं, याद करो, इस क्रिया को कहा जाता है निस्तापन। याद करना, जब कार्बोनेट को गर्म करके किस में बदलते हैं? किस समय? ऑक्साइड अयस्क में, तो निस्तापन कहते हैं। और सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क जानते हैं ना? का होला सल्फाइड अयस्क? जब उसमें यश जुड़ा हो तो उसको सल्फाइड कहते हैं। चलो याद हो जाएगा, तो लिखता उत्तर पहला लिखो। प्रश्न का आप जाने नो, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? तो याद हो जाएगा ना। चलो लिखो, लिख लो, खूब सुंदर लिखा रहे हैं तुम, लिखो। प्लेटिनम, प्लेटिनम सोना और चांदी का प्रयोग टेस्ट में आपका संडे के दिन ही होगा, ठीक है ना? आभूषण बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है, तथा इन सभी की तेज चमक भी होती है। बहुत तेज चमकते हैं ना, तेज चमक भी होती है। अरे चमकदार बतावे तो आभूषण बनता है भाई, हैं? तो इसलिए हम लोग आभूषण बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है पहला क्वेश्चन में? हाँ, लिखा जाएगा। शकीन आ जाते हैं। कहा था सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखते हैं? तो लिखो, लिखो, बहुत अधिक क्रियाशील होती है ना। हाँ, इन्हें बचाने के लिए आग ना पकड़े, क्रिया ना करे मिट्टी की। तो लिखो, सोडियम पोटेशियम और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं है, लिथियम बहुत अधिक क्रियाशील होती है, बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, ये तुरंत क्रिया करके आग लगा देती है, आग लगा देती है। इसलिए आग से बचाने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता। फिर आगे लिखो, लिखो एल्युमिनियम में, पहले लिखना एल्युमिनियम में, हाँ
जंग नहीं लगता है। पहला बात, ये बहुत अच्छी बात है। उष्मा का सुचालक होता है। एल्युमिनियम को गर्म करोगे तो माने उष्मा अंदर जाएगा, तभी तो भात दाल जोन बनेगा तो बनेगा। आगे लिखना, तथा एल्युमिनियम उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का सुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग, फटाफट लिखो, बर्तन बनाने में करते हैं। इसलिए इसका प्रयोग बर्तन बनाने में करते हैं। चलो 4 नंबर में लिखो, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में निस्तापन विधि से तथा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में भर्जन द्वारा बदलते हैं। नोट कर लो। कि जो तांबे के बर्तन होते हैं, सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि जो तांबे के बर्तन होते हैं बाबू, जो तांबा के बर्तन, तांबा का मतलब जानते हैं ना, कापर, उसको साफ करने के लिए इमली का या नींबू का प्रयोग क्यों करते हैं? देखा, नींबू गाड़ के, अच्छा इमली में रख के जब साफ किया जाता है ना, तुरंत साफ हो जाता है। क्यों? हाँ, अम्ल पाया जाता है। सुनो ध्यान से, जो तांबा का बर्तन होता है ना, पहले समझो, जो तांबा का बर्तन होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? हाँ, क्षारीय होता है। होता क्या, देखो, वो क्षारीय होता है। जो इमली और नींबू डालते वो अम्लीय होता है। तो ओकर अंदर माने बर्तन के अंदर जो गंदगी था वो क्षारीय था, और आपने ये डाला है तो क्या है? अम्लीय है। अरे नींबू में अम्ल का गुण पाया जाता है ना, क्यों? ये खट्टा होता है। तो वो दोनों आपस में क्रिया करके उदासीन पदार्थ बना लेते हैं, माने मैलवा कट जाता है, और फिर बर्तन क्या होता है? साफ। समझे हो ना? ये बात के लिख लो, तभी याद हो। लिखो, हाँ, तब ना क्षारीय होता है। लिख लो, तांबे के बर्तन में गंदगी क्षारीय होती है, जबकि नींबू और इमली अम्लीय होते हैं, और इसे जब साफ करते हैं तो दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं, तथा क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं तथा बर्तन साफ हो जाता है। बर्तन साफ हो जाता है। चलो भाई, इसको आप भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है? बता दोगे? ओके। क्या लिखो, इधर लिख लो। क्वेश्चन नंबर कौन है? 14 है ना? तो धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में का अंतर होगा तो नहीं देख लेते हम लोग। पहले इधर लिख लेना धातु, इधर लिख लेना अधातु, इधर लिखना क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6। का धातु होता है, पहले लिखना धातु जो होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मान लीजिए अधिकतर
धातु ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होता है। चलो पहला तो याद होगा, इसमें लिख लेना ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होते हैं, तीनों अवस्था में होते हैं। धातु में कितना चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है, इसमें चमक नहीं पाई जाती है। याद कर लो यार मुँह ज़बान। इसमें तन्यता गुण क्या होता है, पाया जाता है ना, तन्यता के गुण पाया जाता है, और इसमें नहीं पाया जाता है। मतलब आघात वर्धनीयता गुण इसमें पाया जाता है। लिख पे चलो 5 को लिख लो। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब जानते हैं ना, पीट पीट के एक गो आकाश से 1 आकाश 8 गो 4 गो आघात में पाया जाता है। अगर बेंच को तुम ठोकेगा तो क्या फैल कर 4 गो आकाश हो जाएगा ना, फट जाएगा साला। इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। पाया जाता है इसमें, कहोगे सर आघात वर्धनीयता गुण नहीं पाया जाता, बताओ। ये भंगुर पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं टूटता है। इसमें पाया जाता है। अंगूर ना रे, भंगूर। इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है ना, ध्वनि उत्पन्न होती है, तंतनाता है ही, इसमें होती है ध्वनि उत्पन्न। ना 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 ना, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ये 6 आपका हो गया। 15 से उत्तर में लिख देना एक्वारेजिया, इसी को हम लोग कहते हैं अम्लराज। एक्वारेजिया कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं अम्लराज। अब चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 के पास हम आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म, सुनो ध्यान से, कह रहा है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं होता है, कारण बताइए। ध्यान दो, ये समझ जाए। गर्म पानी की जो टैंक होता है उसको बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है, इस्पात का नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है? कहोगे सर इस्पात उस गर्म जल से क्रिया कर लेगा, इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तांबे का प्रयोग किया जाता है। लिख लो, इस्पात गर्म जल से क्रिया कर लेता है, क्रिया कर लेता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जबकि तांबा क्रिया नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर लेते हैं।